नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग जो है ना अध्याय 1 का जो हम लोग कल डिस्कशन कर चुके थे, अध्याय 1 का ज्योग्राफी का भारत एक सामान्य परिचय है, उसका हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था थ्योरी का। आज क्वेश्चन होगा, तो चलिए आज क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? ऑप्शन ए 4 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन बी 22 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन डी 12 डिग्री 4 मिनट। तो बताइए कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट। राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? हमने बताया था 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, तो क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, जिसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ठीक। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यस, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आइए, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ पे ऑप्शन में सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक है। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन जो है ना किन दो देशों के बीच है? बताइए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? चाइना और इंडिया। भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना के बीच। ठीक है। सर्करिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा बोलेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिप रेखा बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ये चारों रेखा आप लोग को याद रखना है। ठीक है। चलिए ये छठा नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में? देखिए, पड़ोसी देश कौन सबसे दक्षिण में, दक्षिण का बात कर रहा है, कौन सा? तो क्या आएगा? मालदीव आ जाएगा। मालदीव आ जाएगा दक्षिण में। दक्षिण पश्चिम है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में मालदीव आता है, तो याद है सबसे दक्षिण में, तो मालदीव सही है। ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीन समुद्रों के मिलन स्थल पर? देखिए, वह कौन सा स्थान है भारत का, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए सुनिएगा, लक्षद्वीप, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। बताइए। कन्याकुमारी में एक जगह है कैप कोमरियन, जहाँ की 8 डिग्री 4 मिनट होता है। वो कैप कोमरियन जो है ना 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के। ठीक है, ये तीनों पे स्थित है। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया था हमने, 7वां स्थान। तो पहला कौन सा था? रूस था, दूसरा कनाडा था, तीसरा अमेरिका था, चौथा कौन सा था? चीन था, 5वां ब्राजील था, छठा ऑस्ट्रेलिया था और 7वां इंडिया था। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। 1 से 6 का भी याद रखना है और अपना स्थान भारत का 7वां है तो 7 को भी याद रखना है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों को याद करने का हमने ट्रिक भी बताया था। गरम छाछ पे तृप्ति मिलेगा, गरम छाछ पे तृप्ति मिलेगा। तो बताइए 8 राज्य कौन कौन है? गरम छाछ। देखिए, गरम से क्या होगा? ग से गुजरात हो गया, र से राजस्थान हो गया, म से मध्य प्रदेश है, छाछ से क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, त्रि से क्या होगा? त्रिपुरा हो गया, मी से क्या होगा? मिजोरम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी और पश्चिम पी से पश्चिम बंगाल। टोटल कितना हो गया? 8 राज्य हो गया। ठीक है, इन 8 को याद रखना है। अब देखिए, इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। बताइए कौन? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, राइट आंसर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? अक्षांशीय विस्तार देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि जो कि कैप कोमरियन में कन्याकुमारी में, और उत्तरी जो इसको उत्तर में जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो कि लद्दाख में। अब देखिए 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट घटाइए तो कितना हो गया? लगभग 29 डिग्री 8 मिनट होता है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया ऑप्शन में, तो 30 डिग्री सही है। ठीक है, तो इसमें दोनों को घटा के निकालना है। ठीक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर हो गया। आइए नहीं 10 नंबर हुआ, सॉरी 11 नंबर आते। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का? देखिए, उत्तर अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार में 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट को घटा देना है, तो कितना हो गया? लगभग 30 डिग्री का अंतर। और देखिए 11 नंबर का रहता है भारत के देशांतर में विस्तार। देशांतर में हमने क्या कहा था? गुजरात में एक गुहार मोती है जो कि
68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश में किबुती है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट को घटाइएगा तो 30 डिग्री होता है। तो इसमें अंतर कितना होगा? 30 डिग्री का अंतर, दोनों में 30 डिग्री का अंतर। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा रेखा, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितना गुना अधिक है? देखिए स्थलीय सीमा रेखा जो है कितना गुना समुद्री तट से अधिक है। हमने क्या आपको बताया था? संपूर्ण समुद्रीय तट की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर हमने बताया था। और अगर जहाँ मुख्य भूमि का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। यही कहता है समुद्र तट यानी समुद्रीय तट का जो 7516 किलोमीटर, स्थलीय का कितना है? 15200 किलोमीटर। तो इससे कितना अधिक है? 15200 किलोमीटर, दो गुना 7516 किलोमीटर को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15200 कुछ आएगा तो 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, तो 2 गुना अधिक होता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? देखिए उत्तर प्रदेश को कौन छूता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान तो ये लद्दाख को छूता है, उत्तर प्रदेश को नहीं छूता, ये कट गया। आइए ऑप्शन बी देखिए पाकिस्तान को क्या बोला था हमने? 3 राज्य शेयर करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये भी खत्म हो गया। अब ये तीसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में है नेपाल टच करता है, सही आंसर इसका बांग्लादेश नहीं करता, तो ऑप्शन सी होगा नेपाल उत्तर प्रदेश को छूता है। ठीक है, अब ये 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? देखिए सबसे लंबी सीमा हमने आपको बताया था, क्या बताया था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का कितना है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद किसका है सबसे लंबी सीमा? दूसरा चीन है, कितना किलोमीटर? 3488 3488 किलोमीटर। उसके बाद किसका है? पाकिस्तान का बताया था, कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। उसके बाद किसका बताया था? नेपाल का 1751 किलोमीटर। और उसके बाद किसका बताया था? म्यांमार का 1643 किलोमीटर। उसके बाद किसका बताया था? भूटान का कितना? 699 किलोमीटर। उसके बाद कितना? अफगानिस्तान का सबसे छोटा सीमा 106 किलोमीटर। ठीक है, इन सबको याद रखना है आपको। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम किसको कहते हैं? अवरोही क्रम पहले किसको होता है और आरोही क्रम किसको कहता है? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तो यहाँ बोल रहा है घटते क्रम में सजाने के लिए। देखिए घटते क्रम में सजाने के लिए और क्षेत्रफल के आधार पर बोल रहा है। अब देखिए घटते सबसे बड़ा राज्य, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें बताइए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? हमने आपको बताया था राजस्थान। वही सबसे छोटा बोलेगा तो गोवा 3702 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए एक नंबर में क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, दूसरा में महाराष्ट्र होगा, और तीसरा में क्या होगा? दूसरा में मध्य प्रदेश होगा, और तीसरा में महाराष्ट्र होगा, और चौथा में उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? पहले राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, लास्ट में उत्तर प्रदेश। ये हुआ अवरोही क्रम। इसी का अगर आरोही क्रम बोल दिया जाएगा तो क्या, यानी कि बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, तब इसमें मध्य प्रदेश है, लास्ट में राजस्थान। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि 1275 जो दरोगा का जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें से पूछा गया था भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे अधिक है? तो कौन क्या बोल रहा है? राजस्थान। और सबसे छोटा पूछ लेगा तो गोवा। अगर वही जनसंख्या के आधार पर पूछेगा सबसे बड़ा राज्य तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे कम बोलेगा तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? देखिए ओवरऑल में अगर जब पूछा जाएगा समुद्री तट सबसे लंबा किसका है तो गुजरात को मारना है। वही अगर जब पूर्वी तट में पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश में मारना है। ठीक है, यहाँ ओवरऑल के विषय में पूछा जाता है किस राज्य का समुद्री तट जो सबसे लंबा है तो क्या मारना है? गुजरात का। और जब पश्चिमी तट भी बोलेगा तो गुजरात, और पूर्वी तट बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, और ओवरऑल में बोलेगा तो गुजरात का। ठीक है, राइट। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अभी हमने आपको बताया सबसे छोटा राज्य गोवा, कितना 100 किलोमीटर का? 3702 किलोमीटर का। ठीक है, अब ये 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए अभी हमने बताया सबसे अधिक कौन लगाता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटा कौन लगाता है? अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर का? 106 किलोमीटर। इनमें जितना भी पड़ोसी देश है सबको आपको याद रखना पड़ेगा कौन कितना किलोमीटर का
सीमा साझा करता है और उसका क्रम याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कौन करता है, उसके बाद कौन करता है, उसके बाद कौन करता है, सबसे कम कौन। इसको क्रम हमने अभी आपको बताया, इसको बार बार जो है ना आप रिविजन करेंगे। तो यहाँ सबसे कम बोला जाता है, क्या होगा, गोवा हो जाएगा 3702 किलोमीटर। अब आइए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा इसमें से, देखिए बांग्लादेश दिया है, चीन दिया है, नेपाल दिया है और म्यांमार। बताइए इसमें सबसे छोटा म्यांमार कितना किलोमीटर का, 1643 किलोमीटर। अब बांग्लादेश है यहाँ ऑप्शन ए में, तो बांग्लादेश कितना हो जाएगा, 4096 किलोमीटर। ऑप्शन बी में चीन है तो चीन कितना किलोमीटर का, 3488 किलोमीटर का। ऑप्शन सी में देखिए नेपाल है तो नेपाल कितना किलोमीटर का, 1751 किलोमीटर का। ऑप्शन डी में म्यांमार है सबसे कम, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे कम, तो 1643 किलोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पढ़ते हैं, 1 नंबर में, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हमने बताया 4 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। ये देखिए ग्रेट निकोबार जो है ना, यहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में भी देखिए, अंडमान निकोबार, अंडमान ये ऊपर वाला भाग होता है, निकोबार ये नीचे वाला भाग होता है। अगर जहाँ 10 डिग्री चैनल अंतर बोलेगा, किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। अब देखिए निकोबार में ही आता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है ना सबसे बड़ा द्वीप है निकोबार का, यहीं पे इंदिरा पॉइंट स्थित है, यहीं पे इंदिरा पॉइंट। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे भी पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, क्या बोल रहा है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए 2 नंबर में यह कहता है, रजीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। ये सही है, रजीरा संकरी खाड़ी जो है ना भारत का जो है ना पश्चिमी सुदूर क्षेत्र है, सबसे पश्चिम में ये स्थित है। अब देखिए यहाँ पे और 3 नंबर पे क्या कहता है, भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कोल है। उत्तर में क्या बोले थे, लद्दाख में इंदिरा कोल है जो 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, इसके बाद आइए 4 में देखिए क्या, भारत का सुदूर पूर्व, भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालंग नगर था। ये भी सही है, सुदूर पूर्व का क्या नाम था, वालंग नगर। तो चारों इसमें सही है, चारों स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी में है, ये सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20, विश्व क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल में भारत के कितने प्रतिशत भाग है। हमने आपको बताया था टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है, बताया अभी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसमें कितना परसेंट है भारत का विश्व में, तो 2.42%, 2.42%। ऑप्शन बी में है, यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब ये हो कि इसमें कौन सा गलत है, सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में, क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। अभी हमने आपको बताया कि क्या है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो ये सही है। ऑप्शन बी में देखिए, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। हमने आपको बताया क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। अब देखिए ऑप्शन सी में, क्षेत्रफल में महाराष्ट्र का तीसरा स्थान, राइट, क्षेत्रफल में तीसरा स्थान। ऑप्शन डी में देखिए, क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा स्थान है। चौथा स्थान क्या है, गलत है, इसमें गलत हो जाए क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा कर्नाटक के जगह। ठीक है, ऑप्शन डी, इसमें गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है, मतलब सीधी नहीं पड़ती है। ठीक ना, लंबवत नहीं पड़ती। देखिए ऑप्शन सुनिए, भोपाल, ऑप्शन ए में भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी पालनपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। ये देखिए चारों मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे सीधी नहीं पड़ती है, तो पालनपुर में सीधी नहीं पड़ती। अगर जब पूछा जाएगा सीधी कहाँ पे पड़ती है, क्या बताना है, भोपाल में, जबलपुर में और उज्जैन में। ठीक, 3 जगह सीधी पड़ती है। यहाँ पे दिया है कहाँ नहीं पड़ती है, तो पालनपुर में नहीं पड़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या करते, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो जिसमें बार बार जो है रह कर जो है उद्गार होता है, उसी को सक्रिय ज्वालामुखी। अमृत में जो है ना उद्गार नहीं होता है, मतलब विस्फोट नहीं होता है, रह कर विस्फोट होता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और जहाँ विस्फोट नहीं होता है उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें पूछा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो देखिए ऑप्शन ए में बैरन द्वीप, ऑप्शन बी में नारकोंडम द्वीप, ऑप्शन सी में चोबारे द्वीप, ऑप्शन डी में सेंटिनेल द्वीप। अब बताइए कौन सा किसमें सक्रिय होगा,
ज्वालामुखी। तो बैरन द्वीप भारत में कौन है? बैरन द्वीप है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी में है? देखिए इस ऑप्शन को सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? ऑप्शन ए में देखिए धनुषकोटी, ऑप्शन बी में कन्याकुमारी, ऑप्शन सी में रामेश्वरम, ऑप्शन डी में तूतीकोरिन। अब बताइए इसमें सबसे निकट श्रीलंका के सबसे निकट कौन है? तो धनुषकोटी सबसे निकट है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम के लिए होती है? संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में बंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी मदुरई। तो इसमें क्या आंसर होगा? मदुरई होगा। मदुरई। क्वेश्चन क्या था? किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होता है? कहाँ पे? मदुरई में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26, 9 डिग्री यानी 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? देखिए यहाँ पे दिया 9 डिग्री चैनल। आइए चैनल की बात करते हैं, जब चैनल आ गया तो चैनल की बात करते हैं। देखिए 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल देखिए यहाँ देखिए, यहाँ मालदीप है, यहाँ मालदीप है, यहाँ मालदीप है। देखिए ये मालदीप रहा, ये मालदीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये देखिए यहाँ मालदीप हो गया, ये लक्षद्वीप है। देखिए मालदीप के जस्ट ऊपर देखिए 8 डिग्री चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है? मिनिकाय। मिनिकाय। अब बताइए 8 डिग्री चैनल पहले किसको अलग करेगा? मिनिकाय को मालदीप से या फिर मालदीप को मिनिकाय से अलग करेगा। अब देखिए मिनिकाय के ऊपर 9 डिग्री चैनल है ना, 9 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है? लक्षद्वीप है। अब बताइए 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मिनिकाय को लक्षद्वीप से या लक्षद्वीप को मिनिकाय से। अब देखिए लक्षद्वीप के जस्ट ऊपर यहाँ कनामोरे द्वीप है। कौन सा द्वीप है? कनामोरे द्वीप। कनामोरे द्वीप के ऊपर क्या है? 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल है ना, सॉरी 11 डिग्री चैनल। अब 11 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है? अमीनी द्वीप। अब बताइए 11 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करेगा? 11 डिग्री चैनल कनामोरे द्वीप को अमीनी द्वीप या फिर अमीनी द्वीप को कनामोरे द्वीप। अब फिर से बताइए आप लोग 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मालदीप को मिनिकाय से। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? ठीक है, उसके बाद 11 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? कनामोरे द्वीप से। ठीक है, अब आइए देखिए, तो यहाँ 9 डिग्री पूछा गया था, यहाँ 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री क्या हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकाय को लक्षद्वीप से। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया है? कावारती द्वीप को मिनिकाय द्वीप से। देखिए ऑप्शन डी में यहाँ क्या दिया है? कावारती द्वीप को मिनिकाय द्वीप से। ऑप्शन सी में देखिए अंडमान द्वीप को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन बी में देखिए मिनिकाय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। और ऑप्शन ए में बताइए एंड्रॉट द्वीप को कावारती द्वीप से। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? कावारती द्वीप को मिनिकाय द्वीप से। देखिए अब यहाँ पे अभी हमने क्या, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकाय से। यहाँ क्या दे दिया? कावारती। जो लक्षद्वीप का जो राजधानी है ना वो कावारती है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन फंसाया। आप लोग अभी पढ़े लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे है ही ना। ऑप्शन में क्या दिया है? कावारती। तो कावारती जो है ना लक्षद्वीप की राजधानी है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो मिनिकाय को कावारती से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। और जहाँ 10 डिग्री चैनल आपको पूछा जाएगा ना तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। देखिए अंडमान को निकोबार द्वीप से। लेकिन अब देखिए इसमें भी आपको फंसाया जाएगा। अंडमान ऊपर वाले भाग को अंडमान कहते हैं, नीचे वाले भाग को निकोबार कहते हैं। अंडमान का देखिए 4 भाग होता है। अंडमान को कितना भाग होता है? जिसके अंदर 4 द्वीप आते हैं, ठीक ना। 4 देखिए सबसे पहला आता है ऊपर में उत्तरी अंडमान, उसके बाद देखिए मध्य अंडमान, तब देखिए दक्षिणी अंडमान, उसके बाद देखिए लिटिल अंडमान। इन चारों अंडमान में जो है ना सबसे बड़ा होता है मध्य अंडमान। क्या होता है? मध्य अंडमान। और देखिए ये दक्षिण अंडमान जो है, दक्षिण अंडमान, अंडमान निकोबार की राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर। क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर। और देखिए पोर्ट ब्लेयर देखिए दक्षिण अंडमान में जो है यहाँ पे स्थित है। तो पूछाएगा कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। देखिए उसके नीचे देखिए लिटिल अंडमान है ना, इसको याद रखिएगा आप अभी, लिटिल अंडमान। अब देखिए लिटिल अंडमान, इसका 4 भाग हो गया। अब आइए निकोबार द्वीप में। निकोबार द्वीप में आइएगा तो सबसे ऊपर में होता है कार निकोबार, उसके बाद है कटचल द्वीप आता है, कटजल। उसके बाद देखिए लिटिल अंडमान आता है, लिटिल निकोबार, सॉरी लिटिल निकोबार। उसके बाद देखिए ग्रेट निकोबार, और सारा और कुछ कुछ द्वीप आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। देखिए सबसे बड़ा में जो है ना ग्रेट निकोबार आता है। क्या होता है? ग्रेट निकोबार। उसके बाद आता है कार निकोबार। अब देखिए ग्रेट निकोबार जो है ना, ग्रेट निकोबार में देखिए स्थित, हमने अभी क्या बताया था आपको? इंदिरा पॉइंट का स्थित है ग्रेट निकोबार में।
6 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका, देखिए अंडमान का सबसे नीचे वाला द्वीप कौन सा हो गया? लिटिल अंडमान। और निकोबार का सबसे ऊपर वाला कार निकोबार। अब बताइए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? देखिए लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा ना, हमेशा पूछा जाता है अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और जब पूछ लेगा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री। अगर जब यही पूछ लेगा दक्षिण अंडमान को कटचल से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और जब मध्य अंडमान को दे देगा लिटिल अंडमान या ग्रेट निकोबार, तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल हुई होगा। अब देखिए नीचे आता है, यहाँ देखिए हमने अभी बताया ग्रेट निकोबार में कितना 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब देखिए 6 डिग्री से नीचे आएगा 6 डिग्री 4 मिनट से, तो यहाँ पे 6 डिग्री आता है, 6 डिग्री चैनल। अब बताइए 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? हम बताते हैं। देखिए 6 डिग्री चैनल जो है, देखिए 6 डिग्री से नीचे आइएगा ना, तो यहाँ सुमात्रा द्वीप आता है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का 3 बड़ा द्वीप है, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, 3 बड़ा द्वीप होता है। उसमें से देखिए एक सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, 6 डिग्री चैनल के नीचे है सुमात्रा द्वीप। और 6 डिग्री का, अभी देखिए यहाँ क्या बोले, ग्रेट निकोबार, भारत का कौन सा स्थान है? ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री चैनल के ऊपर भारत का ग्रेट निकोबार आया, और 6 डिग्री के नीचे सुमात्रा द्वीप। अब बताइए 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट इंदिरा पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट तो एक जगह है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट कौन है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से, या फिर सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से, ठीक है ना। अगर यही देश के संदर्भ में पूछ लेगा 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट निकोबार किसका भाग है? भारत का। और सुमात्रा किसका भाग है? इंडोनेशिया का। तो 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? भारत को इंडोनेशिया से, राइट। अब आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया यहाँ से। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर, देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण नीचे हुआ, दक्षिण नीचे हुआ, उत्तर ऊपर हुआ। इसका विस्तार कितना, हमने कितना बताया? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ बोले थे? मुख्य भूमि में। कहाँ पे? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप कोमरिया नामक स्थान पर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पे? लद्दाख में। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया इसका? उत्तर से दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए तो ऑप्शन ए में देखिए दिया है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक ना। अब देखिए उत्तरी अक्षांश क्यों होता है? भारत हमेशा क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बोले थे ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ जो 8 डिग्री 4 मिनट जो है ना, ये उत्तरी से उत्तर होता है, क्योंकि उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। उत्तर पूर्व में देखिए, इसको अगर डायरेक्शन में बांटते हैं, इसको अगर ऐसे बांटते हैं, भारत यहाँ स्थित है, भारत ये कौन सा होगा? उत्तर पूर्व होगा ना, ये उत्तर पूर्व होगा ना। अब बताइए 8 डिग्री 4 मिनट, तो उत्तर से उत्तर, उत्तर से उत्तर। इधर देखिए, इधर जो देशांतरीय विस्तार जो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूरब से पूरब, क्या होगा? पूरब से पूरब। 8 डिग्री ये होगा पूरब से पूरब, ऊपर नीचे होगा उत्तर से उत्तर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, वही फिर से 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्लियर हो गया था, 27 नंबर में क्या था? भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर कितने अक्षांश का, किन अक्षांशों के मध्य है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम से लेकर पूरब तक, पश्चिम हमने बताया अभी आपको, पश्चिम से लेकर पूरब तक, पश्चिम में कितना 68 डिग्री 7 मिनट, और पूरब में कितना बोले थे? 97 डिग्री 25 मिनट। तो वही देखिए यहाँ कह रहा है पश्चिम से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, कितना? पूर्वी देशांतर, कौन सा हो जाएगा? पूरब से पूरब, ठीक ना, पूर्वी हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ठीक है, राइट। इन दोनों में अंतर पूछेगा तो 30 डिग्री का, और देशांतर में भी 30 और अक्षांश में भी 30 डिग्री। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका था। क्या इसका ट्रिक था? गरम छाछ पे तृप्ति मिलेगी। तो बताइए गरम से क्या था? ग से क्या था? ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से झारखंड, पी से क्या था? पश्चिम बंगाल, त्री से क्या हो गया? त्रिपुरा, मी से क्या हो गया? मिजोरम। तो 8 राज्य गुजरती है। अब देखिए बोलता है इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है? देखिए कौन, पहला दिया है गुजरात, दूसरा दिया है राजस्थान, तीसरा दिया है त्रिपुरा, चौथा दिया है मिजोरम। बताइए कौन कौन से राज्य गुजरता है?
सब गुजरता है, चारों गुजरता है, ठीक है, राइट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? स्थलीय सीमा भारत के कितने देशों के साथ जुड़ी है? बताइए कितना? 7। टोटल कितना? 7। देखिए पहला पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद देखिए चीन है, उसके बाद नेपाल भूटान है, और उसके बाद बांग्लादेश है और म्यांमार है। जलीय सीमा कौन लगाता है? मालदीव और श्रीलंका, 2 ही देश लगाता है, मालदीव और श्रीलंका 2। बाकी 7 क्या लगाता है? स्थलीय सीमा लगाता है, ठीक। तो टोटल देखिए कितना है, इनमें से बोल रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़े, तो कितना? 7। उन 7 का नाम भी आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, 2 नीचे में जो है ना मालदीव और श्रीलंका, इसको छोड़कर ऊपर में जितना देश है टोटल स्थलीय सीमा लगाता है, ठीक। क्लियर हो गया? अगर जब बोलेगा संपूर्ण भारत का कितने देशों के साथ, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसमें स्थलीय और जलीय दोनों हो जाएगा। अलग अलग पूछेगा तो स्थल का 7 और समुद्र का पूछेगा तो 2 और टोटल पूछेगा तो 9। आइए 31 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देश के साथ लगती है? वही क्वेश्चन इससे पहले भी आया। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर। ऑप्शन डी में देखिए बांग्लादेश दिया है 4096 किलोमीटर, और देखिए ऑप्शन बी में दिया है पाकिस्तान कितना? 3323 किलोमीटर। म्यांमार कितना है? म्यांमार दिया ऑप्शन सी में दिया 1643 किलोमीटर। ऑप्शन ए में चीन दिया है, चीन कितना? 3488 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन हो गया? बांग्लादेश हो गया, 4096 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं? देखिए तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा, ऐसा कौन सा राज्य है? देखिए त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और दूसरा देखिए सिक्किम होगा, सिक्किम भी होगा। सिक्किम देखिए नेपाल, भूटान और किसके साथ? चाइना के साथ, 3 के साथ वो घिरा है। तो ऑप्शन यहाँ देखिए हमेशा देता है तीनों तरफ से कौन सा घिरा है? सिर्फ त्रिपुरा देता है। लेकिन आपको याद रखना है, इसमें देखिए क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया है मणिपुर, एक में दिया है मणिपुर, 2 में दिया है असम, 3 में दिया है सिक्किम, 4 में दिया है त्रिपुरा। अब ऑप्शन सुनिएगा, देखिएगा ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए में 1 और 3 का मतलब हो गया मणिपुर और सिक्किम, ठीक है। मणिपुर सिक्किम तो नहीं लगाता है, मणिपुर सिक्किम लगाता है लेकिन मणिपुर ने। ऑप्शन बी में देखिए 2 और 4, देखिए 2 में असम है, 4 में त्रिपुरा। असम लगाता है? असम नहीं लगाता है, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन सी में आइए, देखिए 3 और 4, 3 में देखिए सिक्किम है और 4 में देखिए त्रिपुरा है, तो क्या होगा? ये सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा लगाती है? देखिए कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना लगा सकता है, इसका मतलब यही हुआ कम से कम 2 देश के साथ जो है ना सीमा लगाना चाहिए। तो कितना देश हो गया? बताइए कितना राज्य हो गया? 7 राज्य हो जाएगा। कितना? भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा लगाते हैं? अब देखिए टोटल 7 है। अब 7 में देखिए कौन है? देखिए लद्दाख, पहले लद्दाख किसके साथ लगाता है? एक देखिए चीन के साथ लगाता है, एक अफगानिस्तान के साथ लगाता है। उसके बाद देखिए पश्चिम, 2 देश के साथ ही लगाए। अब आइए पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल किसके साथ? एक तो बांग्लादेश के साथ लगाएगा, दूसरा नेपाल के साथ लगाएगा और भूटान के साथ लगाएगा, ठीक है। देखिए पश्चिम। अब देखिए सिक्किम कितनों के साथ? नेपाल, भूटान और चीन के साथ, ठीक। अब आइए देखिए उत्तराखंड कितने के साथ? उत्तराखंड 2 के साथ, नेपाल और चीन के साथ, ठीक है। और उसके बाद देखिए असम आएगा, असम कितने के साथ? वो भी असम कितने के साथ बताइए? असम 2 के साथ, एक भूटान और दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना। अब छठा देखिए मिजोरम कितने के साथ? मिजोरम कितना के साथ बताइए? 2 के साथ। कौन कौन? म्यांमार और बांग्लादेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश कितने के साथ? 2 के साथ। इसमें भी क्या हो जाएगा? म्यांमार और चीन। देखिए टोटल 7 हो गया, 7 का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आइए तो इसमें था 7, ऑप्शन जो है ना सी नंबर में था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्रवाल द्वीप, ऑप्शन ए में सुनिए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी में अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी में निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी में पंबन द्वीप। अब बताइए प्रवाल द्वीप है, इनमें से कौन सा प्रवाल द्वीप? लक्षद्वीप, राइट आंसर लक्षद्वीप। इसको याद रखना है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, ठीक है। इस जो क्वेश्चन को देखिए जो ज्यादा पूछने की संभावना होगा उसको हम 2 बार बोल देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है, उस पर ज्यादा फोकस देना है,
ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ये 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम। आरोही क्रम किसको कहते हैं? घटते क्रम। आरोही क्रम किसको कहते हैं? बढ़ते क्रम। और अवरोही घटते क्रम। अब देखिए बोलता है घटते क्रम में सजाने के लिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। कैसे सही होगा बता रहे हैं। देखिए पहले दिया है नेपाल, उसके बाद दिया है पाकिस्तान, उसके बाद दिया है चीन, उसके बाद दिया है बांग्लादेश। देखिए नेपाल कितना लगाता है? नेपाल कितना कर 1751 किलोमीटर का, 1751 किलोमीटर। अब पाकिस्तान कितना लगाता है? 3323 किलोमीटर का। उसके बाद चीन दिया है, तो चीन कितना? 3488। देखिए बांग्लादेश कितना? 4096। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के समीप सबसे देशांतर पर स्थित कौन सा शहर है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मणिपुर। अब बताइए इस ऑप्शन के अनुसार बताइए दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित कौन सा है? तो बंगलुरु हो जाएगा। इसमें कौन है? बंगलुरु होगा। ठीक है। अब आइए देखिए, यदि आप कोहिमा से क्वेट्टम, देखिए कोहिमा कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और देखिए क्वेट्टम कहाँ है? केरल में। देखिए कहता है यदि आप कोहिमा से क्वेट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, ना कि जलीय मार्ग से, सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान, मूल स्थान किसको कहते हैं? जहां से वो स्टार्ट करता है चलना, और गंतव्य स्थान जहां पहुंचते हैं। तो मूल स्थान से गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर आप गुजरेंगे? अब बताइए नागालैंड से पहले आप कहां जाएंगे? असम जाएंगे। असम देखिए पहला राज्य असम हो जाएगा। उसके बाद कहां जाएंगे? पश्चिम बंगाल जाएंगे। उसके बाद ओडिशा जाएंगे। उसके बाद कहां जाएंगे? आंध्र प्रदेश जाएंगे। उसके बाद कहां जाएंगे? तमिलनाडु जाएंगे। उसके बाद कहां जाएंगे? तमिलनाडु के बाद केरल जाएंगे। तो कितना राज्य हो गया टोटल बताइए कितना राज्य? 7 राज्य हो गया टोटल। 7 राज्य हो गया। 7 राज्य हो गया। 7 राज्य टोटल हो गया। क्वेट्टम से कहां बोले? कोहिमा से क्वेट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान, देखिए मूल स्थान कहां से बोले? जहां से स्टार्ट करता है। कोहिमा कहां है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो कोहिमा को, नागालैंड को भी जोड़ना है, और क्वेट्टम जो केरल में है, केरल को भी जोड़ना है। 2 इधर हो गया और इधर 5 इधर हो गया। टोटल कितना हो गया? 7। टोटल 7। ऑप्शन बी में 7 है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में तटीय राज्यों की सीमा कितनी? तटीय राज्यों की संख्या कितनी? हमने आपको बताया था 9 राज्य ऐसे है जो कि समुद्री सीमा लगाता है। 9 राज्य समुद्री सीमा, और 5 राज्य ऐसे है जो कि ना कि समुद्री सीमा लगाता है ना अंतरराष्ट्रीय लगाता है। 5 राज्य ऐसे बताया था हमने। ठीक है। तो इसमें कितना का समुद्री सीमा से कितना राज्य हो गया? 9 राज्य हो गया। ठीक है। ऑप्शन डी में देखिए 9 है, तो 9 आंसर सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में, देखिए यहाँ पे बताया घटते क्रम में उसको सजाना। देखिए भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में, यानी कि इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या हो? मतलब क्या हो गया? यानी क्षेत्रफल के आधार की बात कर रहा है। क्षेत्रफल के आधार पे देखिए बड़ा से छोटा, घटते क्रम बड़ा से छोटा। देखिए ऑप्शन ए नंबर में दिया राजस्थान, बी नंबर में दिया तमिलनाडु, 3 नंबर में दिया आपका महाराष्ट्र, 4 नंबर में दिया है कर्नाटक। अब बताइए सबसे पहला कौन आएगा? राजस्थान। सबसे पहला राजस्थान आएगा। उसके बाद क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। उसके बाद क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। तब आएगा क्या? तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी में देखिए 1 3 4 2 है, तो ये सही होगा। ठीक है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। देखिए भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी अपशिष्ट सीमा का, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन डी परवर्ती सीमा का। बताइए इसमें से आंसर कौन है? पहले तो ये बात बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है। रेड क्लिप रेखा कैसा रेखा है? अध्यारोपित। वही यहाँ पे पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो कैसा रेखा है? अध्यारोपित रेखा है कि अपशिष्ट रेखा है कि क्या है? तो क्या मानना है? अध्यारोपित रेखा। ये क्वेश्चन पूछा गया, इस पे ध्यान देना है। ठीक ना। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? देखिए बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। देखिए बांग्लादेश से असम, ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में मेघालय, ऑप्शन डी में मिजोरम। बताइए इनमें से कौन नहीं लगाता है?
इनमें से कौन बांग्लादेश के? तो नागालैंड। नागालैंड किसके साथ? म्यांमार के साथ लगाएगा। किसके साथ? म्यांमार के साथ लगाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? देखिए 3 देश दिया है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो इन 3 देशों के साथ सीमा लगाता है? देखिए नेपाल, भूटान और चीन। बताइए इनमें से सिक्किम। राइट आंसर सिक्किम। तो ऑप्शन डी में देखिए सिक्किम है, तो सिक्किम सही होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया था अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए अरुणाचल प्रदेश किसके साथ क्या? एक तो चीन के साथ लगाएगा, एक म्यांमार के साथ लगाएगा और दूसरा भूटान के साथ लगाएगा। ऑप्शन बी में देखिए दिया है मेघालय। तो मेघालय किसके साथ लगाएगा? मेघालय किसके साथ? मेघालय बांग्लादेश, सिर्फ बांग्लादेश के साथ लगाती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया आपका पश्चिम बंगाल। बताइए पश्चिम बंगाल कितना देश के साथ? 3 देश के साथ लगाता है। कौन कौन? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे पूछ रहा था नेपाल, भूटान, चीन से कौन लगाता है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर पहले हो चुका था। ऑप्शन डी नंबर होगा सिक्किम। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानक समय को यामोत्तर नहीं गुजरती, यानी कहना यह चाह रहा है ये क्वेश्चन कि भारतीय मानक सीमा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका कहने का मतलब यही हो। अब पहले आप लोग ये बताइए, हमने आपको बताया था डिस्कशन के दौरान, थ्योरी डिस्कशन के दौरान कि भारतीय मानक सीमा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। उसका ट्रिक हमने क्या बताया था? मौका, MOUCA। अब बताइए मौका, एम से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। यू से क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ओ से क्या हो गया? उड़ीसा। सी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ए से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो अब बताइए देखिए कहां से नहीं गुजरती है। ऑप्शन में यहाँ सुनिएगा, ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है महाराष्ट्र, डी में है उत्तर प्रदेश। बताइए कहां से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो 5 राज्य से गुजरती है, 5 को याद रखना है। और उस टाइम हमने थ्योरी के डिस्कशन के दौरान बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक साथ किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और वही पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? क्या बताना है? छत्तीसगढ़। और जिला के संदर्भ में पूछेगा तो कौन सा जिला बताना है? कटिया जिला। कौन सा? कटिया जिला। अगर जब पठार के संदर्भ में पूछा जाएगा तो पठार के संदर्भ बघेलखंड का पठार हमने बताया। इस बार का दरोगा 1275 सीट में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस पठार पे काटते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा पठार होगा? बघेलखंड का पठार। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा, ना छत्तीसगढ़ से पूछा, ना राज्य के संदर्भ में पूछा, ना जिला के संदर्भ में पूछा, पठार के संदर्भ में पूछ ले। तो पठार भी याद रखना है, जिला भी याद रखना है, राज्य भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कहता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, कहना यह चाहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है, पहले देखिए क्वेश्चन को। ऑप्शन ए में हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कि एनसीआर के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता है? एनसीआर के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता है? इसका मतलब यही हो। देखिए पंजाब तो नहीं आता है, हमने 3 राज्य बताया था, हरियाणा बताया था, राजस्थान बताया था और उत्तर प्रदेश बताया था। उसमें से हरियाणा का कितना राज्य बताया था? सॉरी, हरियाणा का कितना जिला बताया था? 14 जिला। ठीक है, उसके उत्तर प्रदेश का कितना जिला बताया था? 8 जिला। कितना हो गया? 14 8 कितना हो गया? 22 हो गया। और राजस्थान का हमने 2 जिला बताया था। कौन कौन जिला? अलवर जिला और बताइए अलवर जिला और कौन सा जिला था? भरतपुर जिला। भरतपुर जिला। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता था, उस टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन के दौरान बताया। देखिए ये राजस्थान जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसका 2 जिला जो है ना एनसीआर के अंतर्गत है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखिए स्टूडेंट जहाँ पे कंफ्यूज करता है ना, बोर्ड जो है ना वहीं से क्वेश्चन उठाता है, इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान देना है। राजस्थान का सीमा नहीं लगाता, लेकिन उसका 2 जिला जो है एनसीआर के अंतर्गत है। कौन सा जो जिला? इसका जिला का नाम देता है भरतपुर हो गया और अलवर हो गया। राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसमें से कौन शामिल नहीं था? या मतलब महाराष्ट्र नहीं था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। आइए 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन शामिल नहीं था? पंजाब नहीं था। ठीक है, अब आइए 45 नंबर क्वेश्चन। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? हमने बताया था उस टाइम की 7 सिस्टर किसे कहा जाता है और 7 सिस्टर के अंदर कौन कौन आता है, 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? बताइए 7 सिस्टर पहले क्यों कहा जाता है? एक दूसरे का वो जितना 7 राज्य है पूर्वी 7 राज्य एक दूसरे का पूरक होता है, जिसको जिस चीज की कमी होता है एक दूसरे मिलकर जो है उसको पूरा करता है। तो देखिए 7 राज्यों में हमने क्या क्या बताया था आपको?
बताइए। अरुणाचल प्रदेश बताया था, असम बताया था, उसके बाद मेघालय बताया था, और नागालैंड बताया था, मणिपुर बताया था, मिजोरम बताया था, और क्या त्रिपुरा बताया था। हो गया टोटल 7 राज्य। इसमें से देखिए क्या कहता, हमने उस टाइम बताया था कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल को देकर आपको फंसाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, फंसा दिया ना। ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है। और इस जगह अगर जहाँ सिक्किम भी रहता तो वो भी नहीं है, ठीक ना। मतलब इन 7 को छोड़ के और कोई नहीं है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल बगल में है, इसलिए ऑप्शन देके फंसाया जाता है। ठीक है, आइए 46 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? हमने बताया था, या पश्चिमी तट के बारे में बोले या फिर ओवरऑल के बारे में बोल, तो क्या बताना है आपको? गुजरात। देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे गुजरात है। अगर जहाँ पूर्वी तट के बारे में बोले तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आइए 47 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब बताइए, देखिए बांग्लादेश, मणिपुर, ऑप्शन सी में बताइए। मणिपुर लगा, मणिपुर तो म्यांमार के साथ लगाती है, तो लगाएगा कौन कौन? देखिए मेघालय इसमें ऑप्शन में है, मेघालय लगाएगा, त्रिपुरा लगाएगा, और उसके बाद मिजोरम लगाएगा, लेकिन मणिपुर म्यांमार के साथ लगाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं लगाती है? तो मणिपुर नहीं लगाती है। मणिपुर किसके साथ लगाती है? म्यांमार के साथ लगाती है। अब ये 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसको। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। हमने उसी टाइम आपको डिस्कशन के दौरान बताया क्या था कि पुदुचेरी कितने राज्यों में आता है? 3 राज्यों में आता है। केरल में कौन सा पुदुचेरी है? केरल में माहे पुदुचेरी। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन सा पुदुचेरी है? एक पुदुचेरी भी है, और एक जो है ना यनम कराईकल है, सॉरी कराईकल पुदुचेरी। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन है? केरल में कराईकल पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में यनम पुदुचेरी। ठीक है, तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। बताइए, फिर से बताइए, इस क्वेश्चन को फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। पुदुचेरी का क्षेत्र का विस्तार, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तमिलनाडु में कराईकल, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम। आइए 49 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करने बोला, चलिए विचार करते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या दिया? असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। देखिए असम, भूटान, असम जो है ना भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, ये सही है। देखिए दूसरा नंबर में क्या कर रहा है? पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा बनाते हैं? वो यहाँ पे दिया है, भूटान और नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ बनाती है, और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के साथ भी बनाती है। तो यहाँ पे दिया है पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाती है, तो हाँ बनाती है, 2 भी सही होगा। तीसरा में देखिए क्या दिया? मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के सीमा से लगता है, बताइए। मिजोरम लगाती है, म्यांमार के साथ भी और बांग्लादेश के साथ। देखिए तीनों ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन ए में 1, 2 तथा 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? भारत के बारे में क्या सही है वो चीज को आपको ढूंढना है। सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। देखिए 1 नंबर में क्या कहता है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बताइए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है? सही है, राइट है। अब देखिए ऑप्शन दूसरा नंबर में क्या कहता है? यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। बताइए 2.4% सही है। और देखिए 3 नंबर में क्या कहता है? समूचा भारत उष्ण कटिबंध में आता है। हमने कल ही आपको डिस्कशन के दौरान बताया कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं आता, कुछ आता है उष्ण कटिबंध में, कुछ आता है समशीतोष्ण कटिबंध। यहाँ कहता है समूचा भारत जो उष्ण कटिबंध में, तो गलत हो गया। ठीक है। और 4 नंबर में देखिए क्या कहता है? सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही है, ये सही है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या था? पहला नंबर में क्या था? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 5वां नहीं था ना, 7वां है, तो ये गलत हो जाए। इसमें सही क्या होगा? 2 नंबर सही होगा। टोटल भूभाग का कितना है? 2.4% है। और देखिए 4 नंबर में क्या है? सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन डी में देखिए दिया है 2 और 4 सही, तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? देखिए हमने क्या आपको बताया था डिस्कशन के दौरान? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बताया था कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ बनाता, और उसमें से एक था मात्र
देश, तो कौन सा देश था? नेपाल के साथ नेपाल। सीमा बना। तो 8 राज्यों के साथ बनाती है। इसमें से देखिए दिया क्या है, उस चीज को देखिए। ए में देखिए दिया 1 नंबर में दिया है पंजाब, 2 नंबर में दिया है राजस्थान, 3 नंबर में दिया है छत्तीसगढ़, 4 नंबर में दिया है झारखंड। अब बताइए इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती है, सीमा लगाती है? बताइए। पंजाब नहीं लगाती है, नहीं। पंजाब नहीं लगाती है, राजस्थान लगाती है, छत्तीसगढ़ लगाती है, झारखंड लगाती है। इसके साथ साथ क्या लगाएगा? मध्य प्रदेश भी लगाएगा, छत्तीसगढ़ भी लगाएगा, झारखंड भी लगाएगा, और जो है ना अपना बिहार लगाएगा। टोटल कितना? 8 राज्य। सर्वाधिक राज्यों के साथ ये उत्तर प्रदेश ही सीमा लगाते हैं, टोटल 8 राज्यों के साथ। तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन बी में दिया है 2, 3, 4 सही है। 1 नंबर में देखिए पंजाब था तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 2, 3, 4 सही है। ये 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। देखिए हमने क्या बताया, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। या सुदूर का बात कर रहा है, सुदूर तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट होगा। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में। अगर जहाँ वही मुख्य भूमिका बोलेगा कैप कॉमोरियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी में देखिए इंदिरा पॉइंट है, ये सही हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। अब आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? देखिए असम कितने राज्यों से? देखिए सबसे पहली बात, असम जो यहाँ पे दिया है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा। असम क्या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाती है? नहीं लगाती है। जितना भी लगाती है वो राज्य के साथ लगाती है। तो टोटल कितना राज्यों के साथ लगाती है? 7 राज्यों के साथ लगाती है। कितना राज्यों के साथ? 7 राज्यों। उसमें से देखिए एक पश्चिम बंगाल भी है, उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, और उसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा है ना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए। इसमें से तो 7 राज्यों के साथ हो जाएगा टोटल। इस ऑप्शन बी में है 7, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अब आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। देखिए पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, ऑप्शन ए में सुनिए, सिक्किम और भूटान। सिक्किम और भूटान, क्या बताइए? सिक्किम और भूटान। भूटान जो है ना, सिक्किम और भूटान पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। पहले तो राज्य की बात कर रहा है, यहाँ पे दे दिया देश, तो ऑप्शन ए खत्म हुआ। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन ए में दिया था सिक्किम और भूटान, राज्य के बारे में बोल रहा था, यहाँ भूटान देश के बारे में दे दिया, ये कट गया। आइए ऑप्शन बी में देखिए, सिक्किम और बिहार। अब बताइए नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार सीमा लगाती है? हाँ। लगाती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर मिल गया। आइए 55 नंबर क्वेश्चन में, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? अब बताइए भारत में जो कुल कितने गांव है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है 5 लाख, ऑप्शन ए में 5 लाख, ऑप्शन बी में देखिए 6,30,000, ऑप्शन सी में 8 लाख, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो गया। तो अब बताइए भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? बताइए गांव की संख्या भारत में कितने? 6,49,481। कितना गांव है भारत में? 6,49,481। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आंसर था, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही है। आ जाइए 56 नंबर क्वेश्चन। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य मतलब कौन सा गलत है? तो आइए देखिए ए नंबर में क्या था, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हमने बताया था क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां बड़ा देश है। इससे पहले 6 को भी बताया, अगले बार इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताया दिया था। आइए ऑप्शन बी में देखिए क्या कहता है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य है, दूसरा देश है भारत। तो पहला कौन हो गया? चीन हो गया। ऑप्शन देखिए सी में देखिए क्या दिया, इसकी भूमि सीमा का विस्तार यानी स्थल सीमा का विस्तार कर रहा है। स्थल सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, या सही है? सही है। देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। बताइए मिजोरम में होता है? नहीं। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरेगा? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए में देखिए राजस्थान, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में देखिए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा क्या? राजस्थान होगा। राजस्थान जो सिक्किम से गुजरेगा ना, वो राजस्थान से भी गुजरेगा, अक्षांश रहेगा। तो ऑप्शन ए में राजस्थान है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिए इस ऑप्शन के अनुसार आपको बोलना है। ऑप्शन ए में देखिए अगरतला दिया, जो कि किसकी राजधानी है?
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ऑप्शन ए में अगरतला। ऑप्शन बी में देखिए गांधीनगर दिया है। ऑप्शन सी में जबलपुर दिया। ऑप्शन डी में उज्जैन। देखिए इस ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों के आधार पर जो इसका सबसे निकट कौन सा होगा, गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में गांधीनगर था तो ऑप्शन बी सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट में, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज है इसमें। निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन ए में देखिए दिल्ली दिया। ऑप्शन बी में कोलकाता दिया। ऑप्शन सी में जोधपुर दिया। ऑप्शन डी में नागपुर दे दिया। देखिए इन चारों में जो है ना सबसे निकट कोलकाता है। और इससे पहले 58 नंबर क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन था, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, उन चारों में जो है गांधीनगर सबसे निकट हो जाएगा। उधर 58 में गांधीनगर सबसे निकट, 59 में अगर जहाँ बोलेगा तो कोलकाता सबसे निकट। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हमने आपको क्या बताया था, कर्क रेखा के ऊपर में उत्तर में कितना राज्य है, 12 राज्य, और दक्षिण में 8 राज्य, और कर्क रेखा पे 8 राज्य, टोटल कितना हो गया 28। अब देखिए यहाँ पे क्या उत्तर में कौन है, उत्तर वाला राज्य को चुना। देखिए ऑप्शन ए में दिया है झारखंड। ऑप्शन ए देखिए झारखंड उत्तर में है, सही है। ऑप्शन बी में देखिए मणिपुर, क्या मणिपुर उत्तर में है, मणिपुर उत्तर में नहीं है। मणिपुर जो है ना आपको दक्षिण में, हाँ मणिपुर का इधर है उत्तर में। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या था, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्या कहता है, मणिपुर कहाँ है, मणिपुर देखिए झारखंड जो है ना कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में। मणिपुर कहाँ है, उत्तर में स्थित है। ऑप्शन सी में देखिए मिजोरम दिया। मिजोरम कहाँ है, दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद ये त्रिपुरा कहाँ है, दक्षिण में स्थित है। तो क्वेश्चन था कि उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है, तो क्या हो जाएगा मणिपुर। यहीं पे क्वेश्चन रहता कि दक्षिण में कौन स्थित है। तो जितना भी ये देखिए झारखंड दिया, मिजोरम दिया, त्रिपुरा, ये सब दक्षिण में स्थित है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। ऑप्शन ए में देखिए जबलपुर। ऑप्शन बी में अहमदाबाद। ऑप्शन सी में उज्जैन। ऑप्शन डी में वाराणसी। इन चारों ऑप्शनों में जो है ना सबसे निकट क्या होगा, जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में जबलपुर है जो कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही होगा। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बताइए कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, बताइए। ऑप्शन देखिए ए में दिया है माही। ऑप्शन बी में चंबल। ऑप्शन सी में नर्मदा। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। अब बताइए माही जो है ना कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है, तो क्या हो जाएगा, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बराबर भागों में नहीं, 2 बार काटती है। और एक चीज यहाँ बताइए, अब लिम्पोपो नदी लिम्पोपो नदी बताइए किसको 2 भागों में काटती है, तो क्या हो जाएगा, मकर रेखा को जो है ना लिम्पोपो जो है ना 2 बार काटती है। क्या करती है, मकर रेखा को कौन काटती है, लिम्पोपो नदी 2 बार। और कर्क रेखा बोलेगा तो माही नदी 2 बार। अगर देखिए और एक कहते कांगो नदी जो है ना विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जो है ना 2 बार काटती है। कौन नदी काटती है, कांगो। तो अब देखिए अभी 3 बातों को याद, यही 3 से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, माही नदी काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, लिम्पोपो नदी काटती है। विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है, कांगो नदी काटती है। देखिए यहाँ पे दिया था ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए में तो माही सही हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन सी में देखिए नर्मदा दिया। नर्मदा देखिए ऐसा नदी है, नर्मदा और दामोदर जो है ना दोनों नदी जो एस्चुअरी का निर्माण करता है। किसका, एस्चुअरी का निर्माण करता है। नर्मदा भी और नर्मदा और ताप्ती और दामोदर 3 नदी ऐसा है जो कि एस्चुअरी का निर्माण करता है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर तीनों नदी। तो आइए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जब भारतीय, ये सही है, ये जो बताया हमने एस्चुअरी का जो है ना 3 नदी करता है, ताप्ती और दामोदर तो है, साथ साथ जो है ना ताप्ती और नर्मदा तो है, साथ साथ जो है दामोदर नदी भी एस्चुअरी का, 3 नदी जो है भारत की 3 नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये सही है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, आइए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जब भारतीय मानक समय का यामोत्तर पर अर्धरात्रि है। देखिए यामोत्तर पर क्या बोलता है, अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, देखिए सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की स्थित जिस यामोत्तर पर है वह है, देखिए क्या बोलता है 6 बजे। देखिए 6 बजे का हम क्या पढ़े हैं कि 82.5 डिग्री आगे है
भारत जो ग्रीनविच से कितना डिग्री आ गया? 82.5 डिग्री। और घंटा में पूछेगा तो 5.5 घंटा। तो देखिए 82.5 डिग्री तो पहले से अंतर है, 82.5 डिग्री। और देखिए 6 घंटा, तो हमने क्या बताया था? 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 60 मिनट बराबर कितना हो गया? 15 डिग्री। 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर कितना हो गया? 15 मिनट। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। अब बताइए 6 घंटा है, कितना हो गया? 15 छके 90, 15 छके 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री और उसके बाद 82.5 डिग्री को जोड़िए, टोटल जोड़िएगा तो 172 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए दिया, ऑप्शन ए में दिया है देखिए क्या 7 डिग्री 31 मिनट। ऑप्शन बी में देखिए दिया 172 डिग्री 30 मिनट पूरब। तो ऑप्शन सी में दिया है 7 डिग्री 30 मिनट पूरब। ऑप्शन डी में दिया 127 डिग्री 30 मिनट पूरब। तो बताइए अभी हमने क्या बताया? 90 डिग्री और 82.5 डिग्री को जोड़े तो कितना हुआ? 172 डिग्री। 172 डिग्री। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे दिया 172 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? ये जो है ना 2 घंटा का अंतर होता है। यह ऑप्शन बी में दिया है 2 घंटा, तो 2 घंटा सही हो गया। आइए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे, पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए हमने क्या बताया? 82.5 डिग्री पहले से आ गया है, 82.5 डिग्री पहले से आ गया। यहाँ कितना डिग्री की बात कर रहा है? 92 डिग्री। अब बताइए 82.5 में 10 जोड़ेंगे कितना? 92.5 हो जाएगा। 92.5 यहाँ दिया है 92 ही, तो आधा और कम करना है तो कितना? यानी 9.5 डिग्री है। बताइए 9.5 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 9 डिग्री बराबर कितना? 9 चौके 36 मिनट और 2 मिनट बचा, 2 मिनट मतलब आधा डिग्री हुआ ना, तो 9.5 डिग्री तो कितना मिनट हो गया? 38 मिनट हुआ ना, 38 मिनट। यहाँ पहले दिया था 10 बजे, तो 38 मिनट और जो दिए तो यानी 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा। ऑप्शन बी में आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। इसको उसी तरह निकाल के जो है ना जोड़ देना। 1 डिग्री बराबर कितना? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 घंटा यानी 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। यहाँ पे दिया था 92.5 डिग्री। 92.5 डिग्री पहले से 82.5 आ गया, तो 82.5 को घटाइए 92 में, तो 9.5 डिग्री हुआ। 9.5 डिग्री बराबर कितना होता है? 38 मिनट। 9 डिग्री बराबर 9 चौके 36 और आधा डिग्री के मान 2 मिनट हुआ, तो 9 चौके 36 और 2 कितना हो गया? 38। तो 10:38 पूर्वाह्न ऑप्शन बी में सही है। सही समझ में आ गया। अब आइए 66 नंबर क्वेश्चन के, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, यदि भारतीय समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो? देखिए वही बात आ गया, 120 डिग्री का बात बोल रहा है। 120 डिग्री पहले 82.5 डिग्री आ गया। देखिए 120 में 82.5 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 120 में 82.5 घटाइए तो उधर कितना हो गया? उधर 20 डिग्री और 82.5 डिग्री घटाइए तो कितना हो गया? 100 में 82.5 डिग्री तो कितना हो गया? बताइए। 39.5 हुआ। उसको अगर यहाँ जोड़िएगा, उसको अगर यहाँ कीजिएगा तो यहाँ 2:30 होगा। ठीक है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 2:30 होगा। ऑप्शन बी में जो है ना सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजर, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया। भारतीय मानक समय किन राज्यों से होकर नहीं गुजरते? यहाँ दिया यामोत्तर से नहीं, कौन सी भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा था इनमें से कौन नहीं, किससे होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन सी में नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री, देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए फिर से इसको बोलता है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, जिसको कि अभी प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज में एक जगह है नैनी, नैनी से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन दे देगा, या तो प्रयागराज देगा या तो नैनी देगा, आपको दोनों याद रखना है। प्रयागराज में कौन सा स्थान? तो नैनी स्थान। ठीक है, नैनी स्थान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इलाहाबाद है, इसका अभी नाम चेंज कर प्रयागराज हो जाए, तो ऑप्शन डी सही हो गया। आइए 69 नंबर क्वेश्चन, आइए 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा? देखिए बोलता है परमाणिक भारत की मध्याह्न रेखा कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर, अगर जहाँ घंटा में पूछेगा तो 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा। अब देखिए 69 नंबर हो गया। ऑप्शन डी में देखिए 82 डिग्री पूर्वी दिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। देखिए किसके समीप, इससे पहले ये क्वेश्चन आ गया था, कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया इलाहाबाद, ब्रैकेट में दिया नैनी, तो नैनी से गुजरती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना डिग्री का, हमने क्या बताया था, कितना आगे है 5.5 घंटे, तो 5.5 घंटा, तो अंतर कितना हो गया 5.5 घंटा का अंतर हो गया। आइए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये क्वेश्चन पहले आ चुका था। देखिए फिर से ये क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी में इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी में नागरकोइल, ऑप्शन डी में रामेश्वर। बताइए कौन सा होगा, कन्याकुमारी भी अगर जहाँ स्थान पूछ लेगा तो कैप कमोरियन, ठीक है, कैप कमोरियन, ठीक है, ऑप्शन ए में कन्याकुमारी है, तो सही हो गया ऑप्शन ए। आइए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। बताइए भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में है असम, चलिए ऑप्शन ए में असम है, तो असम तो बनाती है। ऑप्शन बी में देखिए सिक्किम तो बनाती है। ऑप्शन सी में देखिए बिहार भूटान के साथ बनाती है, नहीं। बिहार एकमात्र किसके साथ बनाती है, नेपाल के साथ, बिहार सिर्फ नेपाल के साथ। तो यहाँ पे क्या करें, नेपाल के साथ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिहार, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 74 नंबर क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। देखिए कौन सा, यानी किसका क्षेत्रफल, अधिक क्षेत्रफल म्यांमार से स्पर्श करती है। तो ऑप्शन ए में देखिए मणिपुर, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। देखिए करता ये चारों राज्य, लेकिन देखिए मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड, इसका जितना क्षेत्रफल है ना, इससे ज्यादा क्षेत्रफल शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है, और इन तीनों से ज्यादा जो है ना अरुणाचल प्रदेश जो है ना सीमा साझा करता है क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आइए 75 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है। देखिए ये क्वेश्चन पहले बताया था, पाकिस्तान से सीमा कितना राज्य बनाती है, 3 राज्य, एक दो यूटी, हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और 3 राज्य कौन है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। देखिए ऑप्शन बी में यहाँ दिया है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ये सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डुरंड रेखा किसके मध्य भारत की सीमा निर्धारित करती है। डुरंड रेखा बताइए, भारत अफगानिस्तान के साथ, ये जो है ना भारत अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अभी किसके साथ शेयर करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। अब भारत के साथ कौन सा करता है, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ। और जहाँ सर्किल रेखा पूछेगा तो भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर जहाँ मैकमोहन रेखा पूछेगा तो भारत और चीन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन का, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है। देखिए भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में है सुएज नहर, ऑप्शन बी में है पाक जलडमरू, उसके ऑप्शन सी में है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी में है कच्छ की खाड़ी। अब बताइए पाक जलडमरू करता है, जिसको कि पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में है पाक जल संधि। देखिए ऐसा नहीं है पाक है तो पाकिस्तान को अलग करता है, ये बात नहीं है। पाक जल संधि जो है ना भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से, इससे पहले हो चुका था। देखिए नेपाल, भूटान, चीन से कौन करता है, सिक्किम करता है। ऑप्शन डी में देखिए सिक्किम दिया है, तो ये सिक्किम सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन देखिए टोटल 78 क्वेश्चन था पहला चैप्टर में, ये समाप्त हो गया। अब जो है ना कल जो है ना दूसरा चैप्टर का जो है ना ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर का जो है ना पहले डिस्कशन करेंगे थ्योरी का, कल कर लेंगे। फिर परसों जो है ना दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से जो है ना हमें मोटिवेट मिलता है और मैं जो है आगे वीडियो बनाने के लिए जो है उत्साहित रहता हूँ। तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।